हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शिफाली अग्रवाल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 इंग्लिश बिलीव्स बुक का चैप्टर नंबर 1 द फन दे हैड के एनसीईआरटी क्वेश्चंस एंड आंसर्स। इसकी हम एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर। जहाँ पे एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो रहे हैं वहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है, उसको पहले पढ़ लेते हैं। कैलकुलेट हाउ मैनी ईयर्स एंड मंथ अहेड फ्रॉम नाउ मागीज डायरी एंट्री इज। इसमें हमें कैलकुलेट क्या करना है, ईयर्स और मंथ को कैलकुलेट करना है। अब से लेकर मागी की जो डायरी एंट्री है उसमें जो डेट और ईयर गिवन है तब तक हमें कैलकुलेट करना है कि बीच में कितने ईयर्स हैं। इट इज़ अबाउट 136 ईयर्स एंड 2 मंथ्स अहेड ऑफ द प्रेजेंट टाइम। तो ये हुए 136 ईयर्स और 2 मंथ्स हुए बीच में, जोन सी डेट थी मागी की डायरी एंट्री में। हम प्रेजेंट डे से उसका कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो डेट कौन सी थी जो मागी की डायरी एंट्री में थी, वो थी 17 मई 2157 टू द प्रेजेंट डे। तो ये हमने कैलकुलेट की। गैप बीच में जो निकल के आया वो आया 136 ईयर एंड 2 मंथ्स का, ठीक है। तो एक छोटी सी एक्टिविटी थी। अब चलते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स पे। तो फर्स्ट हमें दे रखा है आंसर दीज क्वेश्चंस इन द फ्यू वर्ड्स और द कपल्स ऑफ सेंटेंसेस ईच। तो इन क्वेश्चंस का जवाब हमें कुछ वर्ड्स में देना है या फिर आप कुछ कपल्स ऑफ सेंटेंसेस में भी दे सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हाउ ओल्ड आर मागी एंड टॉमी। तो ये तो आपको पता है, अगर आपने एक्सप्लेनेशन पढ़ी होगी। तो मागी 11 साल की थी, 11 ईयर्स की थी, और टॉमी जो था वो 13 का था, मतलब मागी से 2 साल बड़ा था, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन। व्हाट डिड मागी राइट इन हर डायरी। मागी ने अपनी डायरी में क्या लिखा था, अभी हमने पढ़ा है। Maggie wrote in her diary, today 17 May 2157, Tommy found a real book. ये मागी ने डेट मेंशन की थी 17 मई 2157, जो उसने डायरी में डेट लिखी और फिर लिखा टॉमी ने एक रियल बुक, टॉमी को एक रियल बुक मिली थी, ठीक है। तो ये उसने अपनी डायरी में स्टार्टिंग में लिखा। अब थर्ड क्वेश्चन दे रखा है हैड मागी इवन सीन अ बुक बिफोर। क्या मागी ने कभी बुक को देखा था। तो इसका जवाब आपको पता ही होगा, नो, मागी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर। मागी ने कभी भी बुक को नहीं देखा था। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज। ऐसी कौन सी चीज़ें थी बुक के बारे में जो मागी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज लगी थी, ठीक है। द थिंग्स अबाउट द बुक्स दैट शी फाउंड स्ट्रेंज वर, कौन सी चीज़ें थी, दैट द पेजेस ऑफ द बुक्स वर्स येलो एंड क्रिंकी। बुक के तो पेजेस थे, अब जब ओल्ड बुक्स को आप देखोगे तो वो थोड़े से उसके पेजेस येलो हो जाते हैं और बहुत फोल्डेड हो जाते हैं। जब वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो जाती है, बहुत सारे लोगों ने उसे पढ़ी होती है, तो वो बहुत येलो हो जाती है और क्रिंकी हो जाती है, ठीक है। द वर्ड्स ऑफ द बुक्स वर स्टिल। वर्ड्स जो थे बुक के वो स्टिल थे। दे डिड नॉट मूव एज द वर्ड्स मूव ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। ये दूसरी चीज़ थी जो मागी को लगी थी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज, कि उसकी कंप्यूटर स्क्रीन पे जब टेक्स्ट चलता है वो अपने आप मूव होता है, लेकिन बुक्स के जो वर्ड्स हैं वो एकदम स्टिल हैं, वो खुद मूव नहीं कर रहे, हमें खुद मूव करने पड़ेंगे, ठीक है। व्हेन दे टर्न बैक टू द प्रीवियस पेज, जब वो दोबारा बुक के प्रीवियस पेज पे जाते थे, इट स्टिल हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट। बुक के पेजेस पर सेम वर्ड्स होते थे प्रीवियस पेज पर, ठीक है। दैट इट हैड व्हेन दे फर्स्ट रीड इट, और जो कि उन्होंने पहले रीड कर लिया था वो, ये चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा अजीब लगी थी, ठीक है। पहली चीज़ थी उनको येलो और क्रिंकी पेज लगे थे। सेकंड थी कि टेक्स्ट जो है बुक का वो मूव नहीं कर रहा था जैसे उनके कंप्यूटर स्क्रीन पे मूव करता था, ठीक है। और फिर नेक्स्ट चीज़ उन्हें लगी थी कि प्रीवियस पेज पे जब वो जाते थे बुक के तो टेक्स्ट सेम रहता था, लेकिन उनकी कंप्यूटर स्क्रीन पे वो सेम नहीं रहता था, ठीक है। तो ये थी थर्ड चीज़, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज। टेली बुक क्या होता है, ठीक है। आई थिंक अ टेली बुक इज डिस्प्ले ऑन द टेलीविजन स्क्रीन। टेली बुक क्या हुआ, टेली मतलब टेलीविजन, ठीक है। तो टेली बुक क्या हुआ, मतलब टेलीविजन स्क्रीन, एंड द टेक्स्ट ऑफ द टेली बुक इज सिमिलर टू अ बुक। टेली बुक मतलब कि वो स्क्रीन पे पढ़ते थे ना, तो मतलब टेलीविजन स्क्रीन पे पढ़ते थे वो, और उस बुक को वो टेलीविज़न स्क्रीन पे पढ़ते थे, तो मतलब जो भी टेक्स्ट होता था वो टेली बुक पर हमें दिखता था। द टेक्स्ट ऑफ द टेली बुक इज सिमिलर टू अ बुक। बुक की तरह ही टेली बुक का जो टेक्स्ट होता था वो सिमिलर होता था, ठीक है। टेली बुक एक डिस्प्ले होती थी टेलीविज़न स्क्रीन पे, और जो टेली बुक का टेक्स्ट होता था वो एक सिमिलर होता था बुक की तरह, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन है वेयर वॉज द मागी स्कूल, डिड शी हैव एनी क्लासमेट। मागी का स्कूल कहाँ पर है, क्या उसके कोई क्लासमेट्स हैं। मागी स्कूल
वॉज इन हर हाउस इटसेल्फ। अब वो तो मैकेनिकल टीचर्स से पढ़ते हैं, स्कूल वगैरह तो है ही नहीं फ्यूचर में, ठीक है। तो मागी का स्कूल जो है वो उसके घर पर ही था, राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। उसका जहाँ पे बेडरूम था उसके बराबर में ही उसका स्कूल रूम था। नो शी डू नॉट हैव एनी क्लासमेट्स, और वो अकेले ही रोबोटिक टीचर से पढ़ती थी, कोई भी क्लासमेट नहीं था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया 6। अब 7th क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मागी एंड टॉमी लर्न। कौन से सब्जेक्ट्स की इसमें बात की गई है चैप्टर में जो मागी और टॉमी याद करते थे, पढ़ते थे। तो मागी एंड टॉमी लर्न ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स एंड हिस्ट्री। अब आप कैसे ढूंढ सकते हो, ज्योग्राफी का लेसन जो है बहुत ज़्यादा वर्ड्स हो गया था, मागी की परफॉर्मेंस बहुत वर्स हो गई थी, आपको तो याद होगा, ठीक है। मैथमेटिक्स की लास्ट में बात की गई है कि मागी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था जब रोबोटिक टीचर, मैकेनिकल टीचर उनसे मैथ्स पढ़ा रही थी। और हिस्ट्री की बात हुई है कि टॉमी का जब पूरा हिस्ट्री सेक्शन जो है वो ब्लैंक्ड हो गया था, तब वो उसे 4 मंथ्स के लिए काउंटी एक्सपेक्टर ले गए थे। तो 4 सब्जेक्ट जो थे वो मागी एंड टॉमी पढ़ते थे, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आंसर द फॉलोइंग्स विद रेफरेंस टू द स्टोरी। अब ये कुछ रेफरेंस दे रखे हैं स्टोरी के, तो हमें इसे आंसर करना है। कुछ लाइन दे रखी है स्टोरी की, उनके कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उसके आंसर करने हैं हमें। तो फर्स्ट दे रखा है, आई वुड नॉट थ्रो इट अवे। मैं इसको नहीं फेंकूंगी। किसको नहीं फेंकूंगी? अपनी टेली बुक को, जिसमें से वो पढ़ते हैं, ठीक है, वो उसको नहीं फेंकेंगे। हु से दीज वर्ड्स, ये वर्ड्स किसने कहे थे? टॉमी सेज दीज वर्ड्स, ये वर्ड्स टॉमी ने कहे थे। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डज इट्स रेफर्स टू। ये किससे रेफर्स कर रहे हैं कि मैं उसको नहीं फेंकूंगा? इट रेफर्स टू द बुक्स और द टेली बुक्स। ये बुक्स के बारे में बोला गया और टेली बुक्स के बारे में बोला गया है कि बुक्स जो होती है अगर आप एक बार पढ़ लोगे तो फिर आप उसे फेंक दोगे या किसी को दे दोगे, और टेली बुक्स जो होती हैं आप उसको फेंक नहीं सकते क्योंकि वो टेलीविज़न स्क्रीन है, उस पर आप मिलियंस ऑफ बुक्स को डाउनलोड कर सकते हो, रख सकते हो, तो उसको फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसीलिए टॉमी ने ये लाइन बोली थी। तो थर्ड इसमें दे रखा है, व्हाट इज़ इट बीइंग कंपेयर्ड विद बाय द स्पीकर। इसको किससे कंपेयर किया है? व्हाट इज़ इट बीइंग कंपेयर्ड। तो स्पीकर ने, जिस टॉमी ने ये जो लाइन बोली है, इसने किसके साथ कंपेयर किया है, ठीक है। द पेपर बुक और अ रियल बुक इज़ बीइंग कंपेयर्ड विद अ टेलीबुक बाय द स्पीकर। तो जो टॉमी है उसने कंपेयर अपनी जो टेली बुक्स होती हैं, टेलीविज़न स्क्रीन जो होती हैं, उसको कंपेयर किया गया है पेपर बुक से जो टॉमी को मिली थी, मतलब रियल बुक को कंपेयर किया है टेली बुक से, ठीक है। तो अब इसमें सेकंड रेफरेंस दे रखा है कि श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। तो इसमें दे रखा है कि हाँ, दे हैड अ टीचर, उनकी टीचर थी, लेकिन वो रेगुलर टीचर नहीं थी। रेगुलर टीचर किसे बोला गया? मैकेनिकल टीचर को। दैट इट वॉज अ मैन, वो एक आदमी था, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि हु डज दे रेफर्स टू। तो इसमें दे किसको बोला गया है? श्योर दे हैड अ टीचर। दे रेफर्स टू द स्टूडेंट्स सेंचुरीज अगो और द हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ईयर अगो। मतलब कि हंड्रेड्स ईयर, मतलब अब प्रेजेंट टाइम में, हमारे टाइम में जो स्टूडेंट्स थे उनके पास टीचर्स थी, तो ये इसीलिए दे रेफर्स किया गया है, ठीक है। सो सेकंड क्वेश्चन में है कि व्हाट डज रेगुलर मीन्स हेयर। रेगुलर टीचर लिखा है इसके अंदर, तो इस रेगुलर का क्या मतलब है? मैंने अभी आपको बताया कि मैकेनिकल टीचर है, तो हेयर रेगुलर रेफर्स टू द मैकेनिकल टीचर दैट टॉमी एंड मागी हैड। तो मैकेनिकल टीचर को बोला गया है जो टॉमी और मागी के पास है, ठीक है। इसमें थर्ड क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज इट कॉन्ट्रास्टेड विथ। तो इसको किसके साथ कॉन्ट्रास्ट किया गया है, मतलब किसके साथ किया गया है कॉन्ट्रास्ट? द मैकेनिकल टीचर इज कॉन्ट्रास्ट विद द टीचर ऑफ द अर्लियर टाइम। मैकेनिकल टीचर को कॉन्ट्रास्ट किया गया है अर्ली टाइम्स के, मतलब हमारे टाइम्स के जो ह्यूमन बींग्स हमें पढ़ाते हैं एज अ टीचर, ठीक है, उसके साथ कॉन्ट्रास्ट किया गया है, ठीक है। तो ये होता है सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चन इन द शॉर्ट पैराग्राफ्स। अब हमें इन आंसर्स को एज अ शॉर्ट पैराग्राफ में अबाउट 30 वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मागी एंड टॉमी हैव। मागी और टॉमी के पास कौन सी काइंड की टीचर थी, मतलब किस तरह की टीचर थी।
तो मागी एंड टॉमी हैड अ मैकेनिकल टीचर, ये तो आपको पता ही है, उसके पास एक रोबोटिक मैकेनिकल टीचर थी। दे वर टॉट ऑन कंप्यूटर्स एंड टेलीविजन स्क्रीन, वो कंप्यूटर पे या टेलीविजन स्क्रीन पर हमें पढ़ाती थी। दे डिड नॉट हैव ह्यूमंस एज टीचर्स, तो उनके पास, मागी और टॉमी के पास ह्यूमन नहीं थे एज अ टीचर। The children had to write the answer in the particular punch code and insert in the slot. तो टॉमी और मागी को आंसर्स लिखने पड़ते थे पंच कोड में, फिर उनको एक स्लॉट दे रखा था मैकेनिकल टीचर में, तो उसमें इंसर्ट करना होता था, और मैकेनिकल टीचर जो है वो एकदम से मार्क्स को इमिडिएटली कैलकुलेट कर लिया करती थी। तो मागी और टॉमी की टीचर्स मैकेनिकल थी, ह्यूमन नहीं थी, और उनको एक पर्टिकुलर पंच कोड में अपना होमवर्क लिखना पड़ता था, आंसर्स लिखने पड़ते थे। ठीक है, तो अब है सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड द मागीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। तो मागी की जो मदर है उन्होंने क्यों काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेज दिया था, किसको भेज दिया था, मैकेनिकल टीचर को। मागी मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर बिकॉज द मैकेनिकल टीचर वॉज नॉट फंक्शनिंग एफिशिएंटली। मागी की टीचर ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया था क्योंकि मैकेनिकल टीचर जो थी वो फंक्शन नहीं कर रही थी ठीक से। ठीक है, मागी हैड बीन कंटिन्यूसली डूइंग वर्स एंड वर्स इन द टेस्ट ऑफ ज्योग्राफी गिवन बाय द मैकेनिकल टीचर। मागी जो है वो कंटिन्यूसली उसकी परफॉर्मेंस ना वर्स से वर्स होती जा रही थी, जो कि मैकेनिकल टीचर उसे ज्योग्राफी का टेस्ट दे रही थी। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट वाई दिस वॉज हैपनिंग शी कॉल्ड द काउंटी इंस्पेक्टर। तो उसकी मदर ने, मागी की जो मदर है मिसेस जोन्स, उन्होंने इसीलिए काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया ये जानने के लिए कि आखिर हो क्या रहा है, मागी की परफॉर्मेंस इतनी ख़राब की होती जा रही है, जो मैकेनिकल टीचर उसे टेस्ट दे रही है उसके अंदर। तो ठीक है, काउंटी इंस्पेक्टर को इसीलिए बुलाया गया था। थर्ड दे रखा है क्वेश्चन, व्हाट डिड ही सो। तो काउंटी इंस्पेक्टर ने, ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया, जब वो आ गए उन्होंने क्या किया उसके बाद। द काउंटी इंस्पेक्टर स्माइल एट द मागी एंड गेव हर एन एप्पल। इस काउंटी इंस्पेक्टर ने एक स्माइल किया मागी की तरफ और उसे एक एप्पल दिया। The geography sector of the mechanical teachers was a little too quick and he slowed down the mechanical teacher's speed up to an average 10-year level. तो काउंटी इंस्पेक्टर ने देखा कि जो ज्योग्राफी का जो सेक्टर था मैकेनिकल टीचर, वो है ना बहुत आगे बढ़ गया था। ठीक है, वो एक अलग स्टैंडर्ड, एक अलग लेवल पे सेट हो गया था, तो उसे उन्होंने स्लो डाउन किया, मैकेनिकल टीचर की स्पीड को स्लो डाउन किया और एवरेज 10 ईयर लेवल के बच्चे पर सेट कर दिया उन्होंने उसका लेवल, क्योंकि उसका लेवल थोड़ा सा अप हो गया था, जिसकी वजह से मागी का परफॉर्मेंस थोड़ा सा वर्स हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, वाई वॉज द मागी डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी। मागी ज्योग्राफी में इतना बैडली परफॉर्म क्यों कर रही थी। व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर। अब काउंटी इंस्पेक्टर ने उसको हेल्प करने के लिए क्या किया। तो मागी हैड बीन डूइंग बैडली इन द ज्योग्राफी बिकॉज द क्वेश्चंस दैट वर डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन ऑफ द मैकेनिकल टीचर्स वर टू क्विक फॉर हर एज। तो मागी जो है वो ज्योग्राफी में इतना बैडली परफॉर्म इसलिए कर रही थी क्योंकि जो क्वेश्चंस थे जो डिस्प्ले हो रहे थे स्क्रीन पर, वो उसकी एज के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा क्विक थे। ठीक है, द काउंटी इंस्पेक्टर एडजस्ट इट्स स्पीड अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। और काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया, उसको एक एवरेज 10 ईयर के लेवल पर एडजस्ट कर दिया। ही ऑल्सो टोल्ड मिसेस जोन्स, मिसेस जोन्स कौन है, मागी की मदर है, दैट द मागी ओवरऑल परफॉर्मेंस पैटर्न वॉज सेटिस्फैक्ट्री। और उन्होंने मिसेस जोन्स को यही बोला काउंटी इंस्पेक्टर ने कि मागी की ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो सेटिस्फैक्ट्री है, मतलब कि ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा बुरी है, मतलब एक एवरेज है, राइट। तो उन्होंने हेल्प करने के लिए मिसेस जोन्स को ये चीज़ बोली। ठीक है, नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है, What had once happened to Tommy's teacher? एक बार टॉमी की टीचर के साथ क्या हुआ था। Tommy teacher was taken away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. टॉमी की जो टीचर है
टॉमी की जो टीचर मैकेनिकल टीचर हैं उसको 1 महीने के लिए 1 मंथ के लिए काउंटिंग इंस्पेक्टर ले गए थे। क्यों ले गए थे? क्योंकि हिस्ट्री सेक्टर जो है वो पूरा का पूरा ब्लैंक्ड हो गया था, पूरा का पूरा इरेज हो गया था कम्प्लीटली। ठीक है, तो इसीलिए टॉमी की मैकेनिकल टीचर को काउंटिंग इंस्पेक्टर ले गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, डिड मागी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर द स्कूल्स, इफ सो व्हाई? मागी के रेगुलर डेज और आवर्स होते हैं स्कूल के, इफ सो अगर ऐसा होता है तो क्यों होता है? ठीक है, यस, मागी हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर द स्कूल्स बिकॉज, ऐसा क्यों है? क्योंकि उसकी मदर को लगता है, हर मदर बिलीव दैट द लिटिल गर्ल लर्न बेटर, वो अच्छे से ज़्यादा अच्छे से लर्न कर पाएगी अगर वो रेगुलर घंटे रेगुलर आवर्स पे पढ़ाई करेगी तो। ठीक है, रेगुलर डेज और रेगुलर आवर्स पे पढ़ाई करेगी एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सैटरडे संडे को छोड़कर रेगुलर डेज पे वो पढ़ाई करेगी तो। ठीक है, 7th क्वेश्चन दे रखा है कि हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल? टॉमी ने कैसे ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल को डिस्क्राइब किया? क्योंकि टॉमी ने वही बुक पढ़ के मागी को सुनाई थी। ठीक है, कि उसके अंदर क्या क्या लिखा है, तो टॉमी ने कैसे डिस्क्राइब किया था? टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल विच एग्जिस्ट हंड्रेड्स ऑफ ईयर अगो। तो टॉमी ने ना ओल्ड स्कूल कैसे डिस्क्राइब किया था कि वो हंड्रेड्स ऑफ ईयर अगो एग्जिस्ट करती थी। टॉमी से दैट द ओल्ड स्कूल्स वर डिफरेंट। टॉमी ने क्या बोला था मागी को कि ओल्ड स्कूल जो है वो बहुत डिफरेंट थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर टू स्टडी। सारे बच्चे जो हैं एक स्पेशल बिल्डिंग में जाते थे पढ़ने के लिए। They laughed and shouted in the schoolyards. They enjoyed time together and learned a lesson together in the classrooms. और वो एक साथ स्कूल जाते थे और हंसते खेलते हुए जाते थे, शाउट करते हुए स्कूल यार्ड में शाउट करते थे, खेलते थे, कूदते थे, एक साथ एंजॉय करते थे। ठीक है, और लेसन्स भी वो एक साथ ही पढ़ते थे। तो ऐसे टॉमी ने डिस्क्राइब किया था। ठीक है, अब चलते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर? कैसे टॉमी ने ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स को डिस्क्राइब किया कि पहले की टीचर्स, हमारे टाइम की, हमारी अब प्रेजेंट की टीचर्स कैसी होती है। ही टेल्स मागी दैट द ओल्ड टीचर्स डू नॉट लिव इन द हाउस। उसने मागी को क्या लगता था कि घर में ही रहेंगे ह्यूमन बींग, मतलब कोई आदमी जो है ह्यूमन बींग वो घर में ही रहेगा। लेकिन टॉमी ने मागी को फिर बताया कि जो ओल्ड टीचर्स थे वो हमारे घर में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग थी जहाँ पर सारे बच्चे जाते थे। दे गेव होमवर्क्स टू टीचर्स टू स्टूडेंट्स। वो सारा होमवर्क देते थे स्टूडेंट को। द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स वर ह्यूमंस इंस्टेड ऑफ मशीन्स। और जो ओल्ड काइंड के टीचर्स थे वो ह्यूमंस थे, वो मशीन्स नहीं थे। ठीक है, तो ऐसे टॉमी ने मागी को बताया कि टीचर्स कैसे थे। ठीक है, अब आते हैं 4th की तरफ। अब इसमें आ जाते हैं लॉन्ग आंसर्स। अब आपको 150 वर्ड्स में एज अ 2 और 3 पैराग्राफ में आपको आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर्स एंड द स्कूल रूम्स दैट मागी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी? तो इसके अंदर जो न्यू फीचर की बात की गई है, मेन फीचर्स क्या है मैकेनिकल टीचर्स की, और जो स्कूल रूम है मागी और टॉमी का इस स्टोरी में, उसके बारे में भी हमें बताना है। तो मागी एंड द टॉमी हैव अ मैकेनिकल टीचर्स। ठीक है, ये हमें पता है। दे नीड नॉट टू गो टू स्कूल्स फॉर गेटिंग अ फॉर्मल एजुकेशन। उन्हें स्कूल नहीं जाना पड़ता फॉर्मल एजुकेशन के लिए, उनको घर पे ही मैकेनिकल टीचर पढ़ाती है। द मैकेनिकल टीचर्स वॉज लार्ज, ब्लैक एंड अगली। मैकेनिकल टीचर कैसी दिखती है? लार्ज दिखती है, ब्लैक, अगली है, विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड। और उस पर एक बिग स्क्रीन लगी हुई है मैकेनिकल टीचर पे, जहाँ पे सारे लेसन्स ना दिखते हैं और क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं मागी और टॉमी से। दे कैन गेट द नॉलेज ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स ऑफ इंडिविजुअली फ्रॉम द मैकेनिकल टीचर। वो बहुत सारे सब्जेक्ट की नॉलेज गेन करते हैं मैकेनिकल टीचर से इंडिविजुअली। ठीक है, अकेले अकेले। दे डोंट हैव सच क्लासरूम्स। हमारी तरह क्लासरूम्स नहीं है उनके पास, जो बच्चे हैं एक साथ नहीं बैठते, जहाँ पे स्टूडेंट्स एक साथ बैठते हैं, वैसा क्लासरूम उनके पास नहीं है। दे स्टडी फ्रॉम द टेलीबुक्स। और वो किससे पढ़ते हैं? टेलीबुक से पढ़ते हैं। द स्टूडेंट्स राइट आंसर इन द पंच कोड एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेट द रिजल्ट्स राइट अवे। स्टूडेंट्स जो है, जो टॉमी
और मागी है वो एक पंच कोड में एक कंप्यूटर लैंग्वेज हो सकती है कोई उस टाइम की, तो उसमें वो आंसर को लिखते हैं और मैकेनिकल टीचर जो है उसी टाइम पर रिजल्ट भी दे देती है। द स्टूडेंट डू नॉट हैव एनी क्लासमेट, उनके पास कोई क्लासमेट नहीं है। दे स्टडी सब्जेक्ट्स लाइक अर्थमेटिक, हिस्ट्री, जोग्राफी एक्सेट्रा। द मैकेनिकल टीचर वुड टर्न ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सपेक्ट ऑन द वीकेंड्स। और मैकेनिकल टीचर हर रोज़ टर्न हो जाती है सेम टाइम पर, हर रोज़ टर्न हो जाती है, लेकिन सैटरडे संडे को नहीं होती है। सैटरडे संडे को उनकी छुट्टी होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था, हमें फीचर्स बताने थे मैकेनिकल टीचर के। ठीक है, तो हमने बता दिया कि वो कैसे दिखती है, हमसे क्वेश्चन वगैरह पूछती है, उस पर बिग स्क्रीन लगी होती है, तो इंडिविजुअली मागी और टॉमी को सब्जेक्ट्स के बारे में नॉलेज देती है। और उस क्लासरूम की बात की गई जाती है तो उनके पास, टॉमी मागी के पास कोई क्लासरूम तो है नहीं जहाँ सब एक साथ पढ़ें बैठ के, तो वो अलग से इंडिविजुअली ही पढ़ते हैं, टेलीबुक से पढ़ते हैं। और जो जितने भी आंसर्स होते हैं वो पंच कोड में लिखते हैं, और उनके कोई क्लासमेट नहीं है, और वो सब्जेक्ट जो पढ़ते हैं वो अर्थमेटिक, हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ते हैं सैटरडे संडे को छोड़ के। ठीक है, तो अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। वाई डिड द मागी हेट स्कूल, मागी को स्कूल पसंद क्यों नहीं है। वाई डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन, मागी को स्कूल पसंद क्यों नहीं है। और फिर इसमें पूछा गया है कि वो क्या सोचती है ओल्ड काइंड के स्कूल के बारे में, मस्ट हैव बीन फन, उसको जो फन लगता है, मतलब इसके बारे में वो क्या सोचती है। मागी हेटेड स्कूल बिकॉज, मागी को स्कूल क्यों नहीं पसंद, बिकॉज शी हैड अ मैकेनिकल टीचर, क्योंकि उसके पास है मैकेनिकल टीचर, एंड इट वॉज इन हर हाउस, और वो उनके घर पर ही रहती है। शी फाउंड इन मोनोटोनियस, मतलब उसको वो बहुत बोरिंग लगती है, क्योंकि वो उसके घर में ही रहती है, और वो जैसे ही पढ़ने का टाइम होता है वो ऑन भी हो जाती है। द मैकेनिकल टीचर स्टार्टेड द क्लास एट द सेम टाइम रेगुलरली, वो रोज़ एक ही टाइम पर अपना क्लास स्टार्ट कर देती है। शी वॉज सपोज टू सिट इन दैट रूम अलोन टू कम्प्लीट हर होमवर्क, और मागी जो है वो अकेले उस रूम में बैठती है, अपना होमवर्क कंप्लीट करती है। ठीक है, मागी मैकेनिकल टीचर्स वॉज गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट ऑन जोग्राफी, मैकेनिकल टीचर्स जो है उसकी, वो उसे जोग्राफी में टेस्ट देती रहती है, जिस वजह से मागी को स्कूल बिल्कुल नहीं पसंद। शी वॉज परफॉर्मिंग बैडली, और उसका एक और कारण है कि वो परफॉर्म बहुत ज़्यादा बैडली कर रही है, उसके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। द पार्ट मागी हेटेड मोस्ट, जो सबसे हेटेड पार्ट है, मतलब ये तो था ही कि टेस्ट वगैरह हो रहा है, उसको वो अच्छे मार्क्स उसके नहीं आ रहे, लेकिन सबसे मोस्ट हेटेड पार्ट कौन सा था, द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, जहाँ पे एक स्लॉट में उसको टेस्ट पेपर्स वगैरह और होमवर्क वगैरह डालने होते थे। ठीक है, तो इसी वजह से मागी को स्कूल से नफरत थी। अब नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा कि ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल के बारे में वो क्या सोचती है कि वो कैसे फ़न है। शी थॉट दैट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन बिकॉज इट वुड हैव kids from the various places of neighborhood. They enjoyed, laughed, shouted in the schoolyard. She thought about the fun they had in the old kind of school. तो वो उस फन के बारे में सोच रही हैं जो कि हमारे टाइम पे बच्चे करते हैं। ठीक है, ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स वो बहुत फ़न करते हैं, क्योंकि सारे किड्स आते हैं नेबरहुड के उस स्कूल में, सारे बच्चे इंजॉय करते हैं, लाफ करते हैं, स्कूल यार्ड में खेलते हैं, शाउट वगैरह करते हैं, और वो उसी के बारे में सोच रही है जो हमारे अब स्टूडेंट्स जो मस्ती करते हैं स्कूल्स में, द फन दे हैड, जो कि चैप्टर का नाम भी है। ठीक है, तो मागी यही सब सोच रही है। थर्ड क्वेश्चन है, डू यू एग्री दैट मागी दैट स्कूल टुडे आर मोर फन दैन द स्कूल इन द स्टोरी, गिव्स रीज़न फॉर योर आंसर्स। तो इसमें हमें क्या बोलना है कि हमें क्या आप एग्री करते हो कि मागी दैट स्कूल टुडे आर मोर फन, आज का जो स्कूल है हमारा वो ज़्यादा फ़न है देन द स्कूल इन द स्टोरी से, मतलब हमारा स्कूल ज़्यादा फ़न है, ना कि मैकेनिकल टीचर जो मागी पढ़ रही है मैकेनिकल टीचर से, या फिर वो ज़्यादा फ़न है। तो आप किस चीज़ से एग्री करते हो, गिव रीज़न फॉर योर आंसर, और आपको रीज़न भी बताना है। येस, आई एग्री विद मागी दैट द स्कूल्स टुडे आर मोर फन देन द स्कूल इन द स्टोरी। हाँ, हम एग्री करते हैं कि मागी जो ये सोचती है कि आज के स्कूल्स जो हैं टुडे, आज के जो स्कूल्स हैं वो ज़्यादा फ़न है। ठीक है, स्कूल इन द स्टोरी में, और जो स्कूल स्टोरी में दे रखा है वो इतना फ़न नहीं है, वो बहुत ज़्यादा बोरिंग है।
द स्कूल इन द स्टोरीज हैज़ नथिंग बट अ मैकेनिकल टीचर वॉज नो इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स। तो जो स्कूल स्टोरी में बात की गई है, जिस स्कूल की, उसमें कुछ भी नहीं है, बस एक मैकेनिकल टीचर है जिसके अंदर ना इमोशंस है ना सेंटिमेंट्स हैं। इट डज़ नॉट हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द माइंड सेट ऑफ द चिल्ड्रन। और उसके पास कोई इमोशंस नहीं है, कोई सेंटिमेंट नहीं है, वो नहीं समझ सकती कि एक चाइल्ड का माइंड सेट क्या है। ठीक है। मोर ओवर द mechanical teachers work only on the subjective knowledge of the children and not his overall development। जो मैकेनिकल टीचर है वो उन्हें सब्जेक्टिव वे में सब्जेक्ट्स वाइज नॉलेज देती है, लेकिन ओवरऑल डेवलपमेंट में नहीं करती। ओवरऑल डेवलपमेंट में उसे बच्चों को नॉलेज नहीं देती। दे लर्न द सेम थिंग, और वो एक ही चीज़ पढ़ते हैं। द टीचर्स इन द टुडे स्कूल कैन अडॉप्ट अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट स्टूडेंट्स एंड अकॉर्डिंगली डील विद देम। तो और जो आजकल का स्कूल है वो हर डिफरेंट स्टूडेंट के लिए अडॉप्ट करते हैं और उनके साथ वैसे ही डील करते हैं। ठीक है। होशियार बच्चे हैं तो उनके साथ अलग, एवरेज है उनके साथ अलग। ठीक है। तो ऐसे ही डील किया जाता है बच्चों के साथ आज के स्कूल्स में। बट द मैकेनिकल टीचर्स कैन नॉट अडॉप्ट देमसेल्फ, दे हैव टू बी एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स नीड। मैकेनिकल टीचर्स जो है वो बिल्कुल भी अडॉप्ट नहीं कर पाती, अपने आप को एडजस्ट कर पाती स्टूडेंट की नीड्स के अकॉर्डिंग। The students in today's schools sit and learn together these objectives. These activity help the student to learn and have fun. जो आजकल के स्कूल हैं वो बैठते हैं, पढ़ते हैं एक साथ, और ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये स्टूडेंट को लर्न करने में, फन, मज़ा करने में हेल्प करती है। ठीक है। अब पढ़ते हैं थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज। मतलब बुक के क्वेश्चन आंसर्स हो गए, ठीक है, लेकिन बुक में आके दे रखा है थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है। तो कुछ ग्रामर दे रखी है, तो पढ़ते हैं। रीड दिस सेंटेंस टेकन फ्रॉम द स्टोरी। ये सेंटेंस स्टोरी में से लिया गया है जो कि हमें पढ़ना है। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फ्रॉम नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड कम्प्लीटली ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। तो ये चैप्टर में से लिया गया। इसका क्या मतलब था कि टॉमी की टीचर को एक बार जो है एक मंथ के लिए काउंटी एक्सपेक्टर ले गए थे, क्योंकि हिस्ट्री का सेक्टर जो है वो बिल्कुल रिमूव हो गया था कम्प्लीटली। इसीलिए द वर्ड कम्प्लीट इज एन एडजेक्टिव, व्हेन यू एड ly टू इट बिकम एन एडवर्ब। तो कंप्लीट जो वर्ड है वो एक एडजेक्टिव होता है, अगर हम उसके अंदर ly को ऐड कर दे तो वो क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। ठीक है। तो इसे आप समझ लो अच्छे से कि कंप्लीट वर्ड एडजेक्टिव होता है और ly कंप्लीट के अंदर लगा देंगे तो कंप्लीटली बन जाएगा, तो वो एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द सेंटेंस इन द लेसन विच हैव द एडवर्ब गिवन इन द बॉक्स बिलो। तो हमें ना पूरे लेसन में ये जो फन दे हैड का जो चैप्टर है उसके अंदर सेंटेंसेस को ढूंढना है, और कुछ वर्ड्स इसमें दे रखे हैं जो कि एडवर्ब हैं। ठीक है, जो कि एडवर्ब गिवन है, और उस सेंटेंसेस को हमें लिखना है। ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस दे रखा है ऑफुली। ऑफुली का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली। तो इसमें चैप्टर में ये लाइन दे रखी है, दे टर्न द पेज विच वर येलो एंड क्रिंकी एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर स्पोकन टू ऑन अ स्क्रीन, यू नो। तो इसमें ये दे रखा है बुक में कि पेजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा येलो और फोल्डेड और बहुत ज़्यादा उस पर लाइन थी, और ये हमारे लिए एक्सट्रीमली फ़नी था। ऑफुल का मतलब एक्सट्रीमली फ़नी था कि जो वर्ड्स थे वो स्टिल थे, वो मूव नहीं कर रहे थे जैसे कि स्क्रीन पर टेक्स्ट मूव करता है। ठीक है। तो ऑफुली का क्या मतलब हुआ, एक्सट्रीमली। सेकेंड है सॉरोफुली। द मैकेनिकल टीचर, तो ये लाइन बुक में ही गिवन है। The mechanical teacher had been giving her test in the geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully। क्या मतलब है इस लाइन का कि मैकेनिकल टीचर्स जो है वो टेस्ट पर टेस्ट दिए जा रही थी जोग्राफी के मागी को, और मागी जो है, मागी की परफॉर्मेंस जो है वर्स पे वर्स हो जाती, बुरी पे बुरी हो जा रही थी, और उसकी जो मदर थी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, आखिर प्रॉब्लम क्या है। ठीक है। एंड सॉरोफुली का मतलब हो गया सैड, वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा सैड थी कि मागी की परफॉर्मेंस बुरी हो रही है। एंड सैड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, इसीलिए उन्होंने फिर काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। ठीक है। तो सॉरोफुली का मतलब हो गया सैड। थर्ड दे रखा है कंप्लीटली, जो कि हमने अभी पढ़ा है, सेम सेंटेंस होगा। They had once taken Tommy teachers away for nearly a month because the history sector had blanked out completely। मतलब completely का मतलब
पूरी तरह उड़ गया मतलब रिमूव हो गया, राइट। तो फोर्थ है लॉफ्टली। इसका क्या मतलब होता है कि सुपीरियर वे में बोलना। ही एडेड लॉफ्टली परफॉर्मिंग द वर्ड्स केयरफुली सेंचुरीज अगो। उसने बहुत सुपीरियर वे में बोला सेंचुरीज अगो, ठीक है। तो इसका मतलब होता है सुपीरियर वे में बोला। फिफ्थ है केयरफुली। केयरफुली का मतलब तो आपको पता ही होगा, बहुत ही आराम से और केयरफुली, ठीक है। ही एडेड सेम सेंटेंस है, इसके अंदर केयरफुली वर्ड आ रहा है। ही एडेड लॉफुली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज अगो, ठीक है। सिक्स दे रखा है डिफरेंशिएटली। डिफरेंशिएटली का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। बट माई मदर सेज अ टीचर्स हैड टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचर्स एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। और सबको डिफरेंटली पढ़ाना चाहिए, अलग अलग पढ़ाना चाहिए, डिफरेंटली, ठीक है। तो मेरी मदर को ये लगता है, मेरी मदर ये बोलती है कि टीचर्स को ना बॉयज़ या गर्ल्स के माइंड के साथ में एडजस्ट करना चाहिए, हर बच्चे को अलग अलग पढ़ाना चाहिए, डिफरेंटली पढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो सेवन दे रखा है क्विकली। आई डिड नॉट से I did not like it, Maggie said quickly. She wanted to read about those funny schools. Quickly का मतलब बहुत फास्ट। उसने बहुत फास्ट बोला कि मैंने ऐसा नहीं बोला कि मुझे पसंद नहीं आया, ठीक है। और उसको जो है मागी को बुक पढ़नी थी, उस फनी स्कूल के बारे में पढ़ना था, ठीक है। और एट्थ लास्ट दे रखा है नॉनचलेंटली। मे बी ही सेड नॉनचलेंटली मतलब विदाउट इंटरेस्ट, बिना किसी इंटरेस्ट के उसने ये चीज़ बोली। ये किसने बोली थी, टॉमी ने बोली थी, ठीक है। तो मे बी टॉमी ने बोला था, ठीक है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन बनता है नाउ यूज़ दीज एडवर्ब्स टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस बिलो। जो ऊपर ये जो हमने वर्ड्स पढ़े हैं ना एडवर्ब के, तो इन वर्ड्स को ही हमें इन सेंटेंस में फिल करना है। हमें देखना है कि कौन सा वर्ड जो है किस सेंटेंस में फिट हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें दे रखा है द रिपोर्ट मस्ट बी रीड डैश सो दैट द परफॉर्मेंस कैन बी इम्प्रूव। ये रिपोर्ट को तुम पढ़ो, कैसे पढ़ो कि तुम्हारी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो। क्या मतलब होगा कि रिपोर्ट को तुम बहुत ही ज़्यादा केयरफुली पढ़ो जिससे तुम्हारी परफॉर्मेंस जो है इम्प्रूव हो। तो मतलब इसमें क्या वर्ड आ रहा है, केयरफुली, करेक्ट वर्ड आ रहा है इसके अंदर। सेकंड है एट द इंटरव्यू समीर आंसर्ड ओवर क्वेश्चंस डैश श्रगिंग हिज शोल्डर। इंटरव्यू में समीर ने ना उस क्वेश्चन का आंसर दिया अपने शोल्डर को थोड़ा सा ऊपर करके, मतलब थोड़ा सा उसने दिखाया। इसमें कौन सा वर्ड आ रहा है, मतलब उस क्वेश्चन का आंसर उसे पता था तो उसने लॉफ्टली बोला, मतलब सुपीरियर वे में बोला, ठीक है। तो ये लॉफ्टली इसमें करेक्ट बैठता है आंसर, ठीक है। थर्ड है वी ऑल बिहेव डैश व्हेन वी आर टायर्ड और हंग्री। हम बहुत ज़्यादा अलग बिहेव करते हैं, हम बिहेव बहुत अलग करते हैं जब हम हंग्री होते हैं, भूखे होते हैं या बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं। तो डिफरेंटली इसमें करेक्ट वर्ड बैठता है, ठीक है। फोर दे रखा है आई डैश फॉरगॉट अबाउट इट। मैं भूल गया, मतलब मैं भूल गया। तो इसमें कौन सा वर्ड ठीक बैठेगा, कंप्लीटली, मैं पूरी तरह भूल गया, ठीक है। फिफ्थ है द टीचर शोक हर हैंड डैश व्हेन द रवि लाइड टू हर। टीचर ने अपने हेड को, अपने सर को पकड़ लिया जब रवि ने झूठ बोला। तो इसमें कौन सा वर्ड ठीक बैठ रहा है, सॉरफुली। सॉरफुली का मतलब मैंने क्या बताया था कि सैड, वो बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी, दुखी हो गई थी जब रवि ने उनसे झूठ बोला, तो ठीक है। सिक्स्थ में दे रखा है कि व्हेन आई कंप्लेन्ड रेवती ऑन हर सक्सेस शी जस्ट स्माइल्ड डैश टर्न्ड अवे। तो जब मैंने रेवती को कंग्रेचुलेशन दी उसकी सक्सेस के लिए, तो शी जस्ट स्माइल्ड, उसने स्माइल किया सॉरी, उसने स्माइल किया और वो टर्न कर गई। टर्न करने का क्या मतलब है कि उसने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो इसमें क्या करेक्ट वर्ड आता है, नॉनचलेंटली, ठीक है। नॉनचलेंटली इसके अंदर ये ठीक से वर्ड आ रहा है, ठीक है। अब सेवेंथ पे चलते हैं। द प्रेजिडेंट ऑफ द कंपनी इज डैश बिजी एंड विल नॉट बी एबल टू मीट यू। जो इस कंपनी की जो प्रेसिडेंट है वो डैश है, बिजी है, एंड विल नॉट एबल टू मीट यू, और वो आपसे नहीं मिल पाएंगे, वो बिजी हैं। इसका मतलब कि एक्सट्रीमली बिजी है, राइट। ऑफली का क्या मतलब था, सोचो ज़रा,
एक्सट्रीमली बताया था मैंने, हाँ। तो द प्रेजिडेंट ऑफ द कंपनी इज़ एक्सट्रीमली बिजी, विल नॉट बी एबल टू मीट यू, आपसे नहीं मिल पाएंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं। ठीक है, अब चलते हैं 8th पे। आई फिनिश माई वर्क डैश सो दैट आई कुड गो आउट टू प्ले, मैं अपना काम फिनिश कर लेता हूँ जिससे मैं बाहर खेलने जा सकूँ। कैसे फिनिश कर लेता हूँ? क्विकली फिनिश कर लेता हूँ, है ना। ओके, तो यहाँ पे 8 क्वेश्चंस 8 पार्ट दे रखे, देखिए हो गए यहाँ पे कंप्लीट। हमने एडवर्ब के बारे में पढ़ लिया। अब बुक में और दे रखा है आगे, रिमेंबर अ एडवर्ब डिस्क्राइब एक्शन, एडवर्ब जो है एक्शन को डिस्क्राइब करता है। यू कैन फॉर्म एडवर्ब बाय एडिंग ly टू एडजेक्टिव्स, यू कैन फॉर्म आप एडजेक्टिव एडवर्ब बना सकते हो ly को लगा के एडजेक्टिव्स के अंदर। स्पेलिंग नोट, व्हेन एन एडजेक्टिव एंड इन y, जब एक एडजेक्टिव जो है y से एंड हो तो द y चेंज टू i, और y जो है वो i में चेंज हो जाए व्हेन यू ऐड ly टू फॉर्म एन एडवर्ब, जब तुम एडवर्ब बनाने के लिए ly लगाओ तो y जो है वो i में चेंज हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एंग्री, एंग्री है y दे रखा है, ये एक एडजेक्टिव है, इसको हमें एडवर्ब बनाना होगा तो y जो होगा वो i में कन्वर्ट हो जाएगा और ly लग जाएगा, तो मतलब ये एडवर्ब बन गया एंग्रीली। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन इसी के अकॉर्डिंग दे रखा है। 3rd क्वेश्चन, मेक एडवर्ब्स फ्रॉम दीज एडजेक्टिव्स, हमें एडवर्ब्स बनाने हैं फ्रॉम दीज एडजेक्टिव्स से, हमें एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं उसका एडवर्ब हमें बनाना है। एंग्री, एंग्रीली। हैप्पी, y दे रखा है, उसको y की जगह लगाओ i और ly। हैप्पी, हैप्पीली। मैरी, मैरिली। स्लीपी, स्लीपली। ईजी, ईजिली। नॉइजी, नॉइजली। 7, टाइडी, टाइडली। 8, ग्रूमिंग, ग्रूमिली। ठीक है, तो अब बुक में कुछ और डिटेल दे रखी है इस 4th क्वेश्चन से रिलेटेड, तो हम बुक में से पढ़ते हैं वो। ठीक है, तो चलते हैं बुक पर। तो आप देख सकते हो ये बुक में हमने ये 3rd क्वेश्चन कर लिया है, मेक एडवर्ब फ्रॉम दिस एडजेक्टिव्स। अब इसके आगे ये कुछ बता रखा है, ये पढ़ते हैं। इफ़ नॉट और अनलेस के बारे में है ये। इमेजिन दैट द मागीज मदर टोल्ड हर यू विल फील ऑफुली इफ़ यू डोंट फिनिश योर हिस्ट्री लेसन। तो इमेजिन करो कि मागी की मदर बोलती हैं कि अगर तुमने अपना होमवर्क, इफ़ यू फील ऑफुली, तुम्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा इफ़ यू डोंट फिनिश योर हिस्ट्री लेसन, अगर तुमने अपना हिस्ट्री लेसन को फिनिश नहीं किया तो। इफ़ यू डू नॉट फिनिश योर हिस्ट्री लेसन। नेक्स्ट दे रखा है, शी कुड ऑल्सो से, अगर वो ये भी कह सकती हैं कि यू विल फील सैड ऑफुली अनलेस यू फिनिश योर हिस्ट्री लेसन, अगर तुमने अपने हिस्ट्री लेसन को, इफ़ यू फिनिश, अगर तुमने हिस्ट्री लेसन को फिनिश नहीं किया तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा, तुम बहुत सैड फील करोगी। ठीक है, अनलेस का क्या मतलब है? अनलेस मीन्स दैट इफ़ नॉट यू फिनिश योर हिस्ट्री लेसन, अनलेस की जगह आप इफ़ नॉट यूज़ कर सकते हो। यू विल फील ऑफुली इफ़ नॉट यू फिनिश योर हिस्ट्री लेसन। सेंटेंसेज विद अनलेस और इफ़ नॉट आर नेगेटिव कंडीशनल सेंटेंसेज, इन्हें हम क्या बोलते हैं? अनलेस और इफ़ नॉट को हम नेगेटिव कंडीशनल सेंटेंसेज बोलते हैं। नोटिस दैट दीज सेंटेंसेज हैव 2 पार्ट्स, आपने नोटिस किया होगा कि इसके 2 पार्ट्स हैं। यू विल फील ऑफुली, आपने बीच में लगाया इफ़ नॉट या एल्स, और नेक्स्ट बन रहा है यू फिनिश्ड योर हिस्ट्री लेसन। 2 पार्ट्स हो गए। द पार्ट्स दैट बिगिन विद इफ़ नॉट और अनलेस टेल अस द कंडीशंस। ठीक है, दिस पार्ट हैज़ अ वर्ब इन द प्रेजेंट टेंस, तो इसके अंदर प्रेजेंट टेंस का वर्ब है। लुक एट द वर्ब डोंट फिनिश इन द सेंटेंस अबव, जो पर डोंट फिनिश और फिनिश दे रखा है वो हमारा प्रेजेंट है, प्रेजेंट टेंस है। द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस टेल अस अबाउट द पॉसिबल रिजल्ट, जो दूसरा वाला सेंटेंस है वो हमें पॉजिटिव रिजल्ट बोल रहा है। इट टेल अस व्हाट विल हैपन इफ समवन एल्स डजंट हैपन। तो विल हैपन को क्या बोलेंगे कि इफ समथिंग एल्स डजंट हैपन। द वर्ब इन दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज इन द फ्यूचर टेंस, तो ये फ्यूचर टेंस में हुआ, अगर विल लग जाता है तो वो फ्यूचर टेंस में होगा, यू विल फील और यू विल फील। ठीक है, तो हम एज एग्जाम्पल से पढ़ते हैं कि नोटिस दीज 2 टेंसेज अगेन इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स, फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस। फ्यूचर टेंस क्या हुआ? देयर वुड नॉट बी एनी बुक लेफ्ट, कोई भी बुक नहीं बचेगी अनलेस वी प्रेजेंट देम, अगर हम उसे नहीं बचाएंगे तो, प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो अगर हम उसे प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो ये हो गया, और कोई भी बुक नहीं बचेगी, ये हो गया फ्यूचर,
और वी प्रोजेक्ट देम, मतलब अभी अगर हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा यू वुड नॉट लर्न योर लेसन इफ़ यू डू नॉट स्टडी रेगुलरली। अगर तुमने रेगुलरली नहीं पढ़ा तो तुम लेसन को लर्न नहीं कर पाओगे। तो मतलब अब की बात हो रही है कि रेगुलरली पढ़ो जिससे तुम्हें लेसन को याद कर सको। टॉमी विल हैव एन एक्सीडेंट अनलेस ही ड्राइव मोर स्लोली। अगर तुमने ड्राइव स्लोली नहीं किया तो टॉमी का हो जाएगा एक्सीडेंट। तो टॉमी का हो जाएगा एक्सीडेंट, टॉमी विल हैव एन एक्सीडेंट, दिस इज़ द फ्यूचर, एंड ही विल ड्राइव स्लोली, दिस इज़ द प्रेजेंट। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स ये रखे थे। अब ये वाली जो सेंटेंस है ये हम पढ़ते हैं वापस नोट से। ठीक है, तो चलते हैं वापस नोट्स पे। तो अब आपने पढ़ लिया है प्रेजेंट और फ्यूचर से रिलेटेड। अब थोड़ा सा और एक्सरसाइज से समझते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग कंडीशनल सेंटेंसेस, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज़ करना है। फर्स्ट ये रखा है इफ़ आई डोंट गो टू अनु पार्टी टुनाइट। अगर मैं अनु की पार्टी में नहीं जाऊँगी तो वो शी विल बी एंग्री। आप ये लिख सकते हो कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी। ठीक है, तो शी विल बी एंग्री, वो एंग्री हो जाएगी। अगर मैं अभी पार्टी में नहीं गई, मतलब ये प्रेजेंट की बात हो रही है कि मैं अभी पार्टी में नहीं गई, तो शी विल बी एंग्री, मतलब वो फ्यूचर की बात कर रही है, दैट शी विल बी एंग्री, वो गुस्सा हो जाएगी। ठीक है, तो हमें प्रेजेंट और फ्यूचर देख के हमें स्टेटमेंट बनानी है। इफ़ यू डू नॉट टेलीफोन द होटल टू ऑर्डर फूड। अगर तुमने टेलीफोन नहीं किया फूड ऑर्डर करने के लिए होटल में, तो यू मे गो हंग्री एंड यू विल मिस योर मील। अगर तुमने फ़ोन नहीं किया अभी तो तुम भूखे रह जाओगे, या फिर आप ये लिख सकते हो यू विल मिस योर मील, या तुम अब मिस कर दोगे अपना मील। ठीक है, तो मील नहीं खा पाओगे। राइट, तो ये यू विल मिस योर मील हो गया फ्यूचर, और तुमने अभी कॉल नहीं किया तो ये हो गया प्रेजेंट। ठीक है, अनलेस यू प्रॉमिस टू राइट बैक। अगर तुम मुझे प्रॉमिस करते हो कि तुम मुझे राइट बैक करोगे, मुझे लिखोगे दोबारा, आई विल स्टे हेयर, आई विल नॉट राइट यू अनदर लेटर। तो जब तक इसमें ये प्रेजेंट है, अनलेस यू प्रॉमिस टू राइट बैक, कि तुम मुझे राइट बैक करोगे, तो वो बोलता है आई विल स्टे, मैं यहीं पे रहता हूँ, और या फिर मैं लेटर नहीं लिखूँगा, तो ये हो गया फ्यूचर। ठीक है, 4 दे रखा है इफ़ शी डू नॉट प्ले एनी गेम्स। अगर उसने गेम्स नहीं खेले तो शी विल अनहेल्दी और लेज़ी। अगर उसने अभी गेम्स नहीं खेले तो वो फ्यूचर में अनहेल्दी हो जाएगी या बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाएगी। ठीक है, 5 दे रखा है अनलेस दैट लिटिल बर्ड्स फ्लाई अगेन ऑलवेज क्विकली। तो जो लिटिल बर्ड्स होती है ना, वो बहुत क्विकली फ्लाई करती है, जल्दी जल्दी। द कैट विल कैच इट और किल इट। या तो कैट जो होगी वो उसको पकड़ लेगी और मार देगी। ठीक है, तो ये चीज़ होगी फ्यूचर की, और लिटिल बर्ड जो है वो तो फ्लाई कर ही रही हैं, तो ये हो गया प्रेजेंट। ठीक है, तो ये यहाँ पे होता है चैप्टर फिनिश। आई होप आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। ठीक है, तो आगे हम इसके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे, जो कि मैं ऑलरेडी रेडी कर चुकी हूँ, वो भी मैं जल्दी ही पोस्ट कर दूँगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।